गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे 11th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड 11th एसपी करेंगे 11th स्टैंडर्ड का। तो उसमें हम टॉपिक करेंगे फर्स्ट मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है, कौन होता है और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इज़ एन इंडिविजुअल पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी वो बंदा होता है जो इंडिविजुअल होता है और ऑर्गेनाइजेशन के सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे कि लेटर्स लिखना, करस्पॉन्डेंस करना, मेल्स सेंड करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कम्युनिकेट करना, पूरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना, ये सब काम होता है सेक्रेटरी का। यहाँ पे हम सेक्रेटरी एक टाइप का नहीं से बोल सकते हैं। सेक्रेटरी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होता है। पर्सनल सेक्रेटरी कौन सा होता है? पर्सनल सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी होता है जो पर्सनली पर्सन्स अपॉइंट करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स, फिल्म एक्टर्स और कोई बड़ा पर्सन, पॉलिटिशियंस, ये सब अपॉइंट करते हैं पर्सनल सेक्रेटरी को। बट द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी इज़ द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए या तो फिर किसी कोऑपरेटिव फॉर्म के लिए सेक्रेटरी फॉर्म किया तो उसको क्या बोलेंगे? इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। हाँ, तो सेक्रेटरी पर्सनल हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, बोथ आर सेम बिकॉज द वर्किंग ऑफ द बोथ सेक्रेटरीज आर द सेम। वो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करेगा, पूरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन का या तो पर्सन का जो भी एडमिन वर्क होगा, रिलेटेड उसके प्रोफेशन के वर्क होगा, कंपनी से प्रोफेशन से रिलेटेड वर्क होगा, वो करेगा। तो उसकी मीनिंग है सेक्रेटरी की, ये मीनिंग है। अभी सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? द वर्ड सेक्रेटरी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरस, जो वर्ड की मीनिंग है कि इंफॉर्मेशन को सीक्रेट करके रखना। सेक्रेटरीज वर्ड की मीनिंग क्या होती है? इंफॉर्मेशन को सीक्रेट बना के रखना, उसको बोलते हैं सेक्रेटेरियस। तो लैटिन वर्ड में से ये वर्ड ड्राइड हुआ है। द वर्ड सेक्रेटरी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस। अभी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन दिया गया है कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से। तो क्या होना चाहिए कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से? सेक्रेटरी एनी इंडिविजुअल परस्यूइंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज विच मे बी परफॉर्म्ड बाय सेक्रेटरी। वो बंदा जो अपॉइंट किया गया है सर्टन क्वालिफिकेशंस के साथ कंपनी की कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जो ड्यूटीज़ एक्ट में बताई गई है, और मिनिस्टेरियल वर्क करने के लिए। मिनिस्टेरियल वर्क मतलब जो डे टू डे एडमिन और मिनिस्टेरियल वर्क रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करना, सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करना, लेटर्स लिखना, इंफॉर्मेशन पास करना, एजेंडा बनाना, मीटिंग्स का डेट्स फिक्स करना, ये सब काम किसका रहता है? सेक्रेटरी का रहता है। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी विल डू ऑल द वर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्वालिटेटिव अथॉरिटी। जो भी उसको अपना जो अथॉरिटी होगा उसको इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र करनी है, एज वेल एज उसको पूरा एडमिन वर्क भी करना है, जैसे कॉल्स अटेंड करना, मेल्स अटेंड करना, इन्फॉर्मेशन पास करना। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करता है। ओके, क्लियर डेफिनेशन। नाउ वी विल मूव टू द फीचर्स ऑफ एन सेक्रेटरी. What are the features of a secretary? An individual. Sorry, an individual. Secretary should be an individual person. It should not be a firm or any partner of the firm. देखो, जो हम सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं वो कंपनी का सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल होना चाहिए और किसी भी फर्म से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए या किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं होना चाहिए। वो इंडिविजुअल होता है, वो पेड पर्सन होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल वर्क करता है। एक्सपोर्टर ऑफ पॉलिसी। अभी एक्सपोर्टर ऑफ पॉलिसी कैसे हैं? जो पॉलिसीज़ उसको बताई गई है वो पॉलिसी उस हिसाब से वो बनाता जाएगा। मीटिंग्स में जो जो डिस्कस हुआ, वो पॉलिसीज़ क्या डिस्कस हुई वो भी बनाता जाएगा, नोट्स बनाएगा, एजेंडा बनाएगा। वो क्या करता है? ये सब काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। तो ये उसका फीचर है। एम्प्लॉय,
ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, एम्प्लॉय है, उसको पेड एम्प्लॉय है, क्योंकि वो पेमेंट मिलती है उसको वो सब काम करने के लिए, और वो फुल टाइम कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उसको पर्क्स मिलने चाहिए, रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए फॉर द इफेक्टिव वर्क डन बाय सेक्रेटरी। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, अभी कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसने ली है वो इन्फॉर्मेशन अगर पर्टिकुलर पर्सन को ही बतानी है तो वो पर्टिकुलर पर्सन को ही बताएगा। कंपनी के किसी भी पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं बतानी तो वो नहीं बताएगा, वो कस्टडी करके रखता है ऑल डॉक्यूमेंट्स की, ऑल इन्फॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट्स सब, जैसे मीटिंग में क्या हुआ, उसका एजेंडा क्या था, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाएगा, जो भी ये सब बनाता है वो कस्टडी करके रखता है किसकी, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स की वो अपने हिसाब से सीक्रेसी मेंटेन करके रखता है। क्वालिटीज़ मीन्स अभी उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए सेक्रेटरी बनने के लिए, लॉयल होना चाहिए, वर्क अपना अच्छे से करना चाहिए, और उसके बाद इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जो वर्क कर रहा है प्रॉपरली करे, एफिशिएंट होना चाहिए, उसका वर्क रॉन्ग नहीं हो, रिलायबल होना चाहिए, मतलब जो उसने वर्क किया है हम उस पर रिलाय कर सकें, विश्वास कर सकें कि हाँ उसने राइट किया है। एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जैसे उसको रिज़ल्ट आनी चाहिए वैसे हिसाब से उसने वर्क किया होना चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड मतलब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सब क्वालिटीज़ किस में होनी चाहिए, सेक्रेटरी में होनी चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज़ है तो पर्सन प्रॉपर सेक्रेटरी का काम कर रहा है, अगर नहीं है तो सेक्रेटरी का काम नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूशनल एंड पर्सनल, जैसे कि मैंने मीनिंग में ही आपको इन्फॉर्म किया कि इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अलग होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी अलग होते हैं, तो क्वालिफ़िकेशंस भी अलग होती है। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज़ की क्वालिफ़िकेशन एज़ पर प्रिस्क्राइब बाय ICAI, मतलब जो ICAI होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से होने चाहिए इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरीज को कुछ सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ आनी चाहिए एंड ही शुड बी एन ग्रेजुएट। ओके, फीचर्स समझ में आए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली थ्रू email or comment me. So thanks for watching. Like my channel, subscribe my channel and share my channel.